हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। उसमें से टिल ग्रेविटेशनल फोर्स और वी कैन से नॉन कांटेक्ट फोर्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या पढ़ा था हमने? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नॉट मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने मास और वेट के बारे में भी पढ़ा था। मास और वेट में डिफरेंस करना भी हम लोगों ने सीखा था। तो अब उसके बाद हमारा उस चैप्टर का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का सब टॉपिक है प्रेशर। चलें, सो इस टर्म का यूज हम लोग अक्सर करते रहते हैं। फोर्स भी हमने अप्लाई किया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर लगाए, प्रेशर अप्लाई किए। चलें, बट फोर्स एंड प्रेशर आर डिफरेंट थिंग। फोर्स क्या हो गया? पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। बट अब हम लोग देखेंगे ये फोर्स एंड प्रेशर में डिफरेंस है क्या एक्चुअली। प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी चीज पर, किसी एरिया पर, किसी सरफेस पर हमने पुश और पुल लगाया तो उस पुश और पुल का कितना इफेक्ट उस सरफेस पर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कहेंगे प्रेशर। ओके, तो बच्चों, तो ये हम लोग किस सेंस में जानने कर सकते हैं हम लोग कि प्रेशर, मान लेते हैं आप एक हैमर लेते हैं, प्रेशर केस के सेंस ये दौरान मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा एक नाइफ है, इसका ये एज ब्लंट है, ठीक है, और ये दूसरा नाइफ है, ये शार्प एज नाइफ है बच्चों। तो अगर हम किसी चीज को इस ब्लंट नाइफ से काटना चाहें, हम फोर्स लगाएं, लेकिन इसका इफेक्ट, हम लोग जो फोर्स लगाए उसका इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर, उस चीज पर कम होगा, क्योंकि ये ब्लंट है, ये एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर इसका एरिया कम होता, ये शार्प एज होता, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता। तो ये हमारा शार्प एज नाइफ है, इसे हम किसी चीज़ को काटना चाहें आराम से कट जाएगा। तो जितना फोर्स हमने ब्लंट पर नाइफ पर लगाया था, उतना ही अगर शार्प एज नाइफ पर हम लगाएं तो क्या होगा? एक्सर्टेड प्रेशर ज़्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इस फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा एंड द थिंग विल बी कट इजीली। तो उसी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं प्रॉपरली। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अब हम लोग उसी के लिए प्रॉपरली देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। ओके चलिए, तो इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या कहा? प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपरली प्रेशर का डेफिनेशन क्या है और उसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए देखिए, ये हम लोग करते क्या है कि लेट ऑन एरिया ए फोर्स वी exerted, force exerted is F. On area A, how much force we exerted? Force F we exerted. Then on area 1, force exerted will be how much? F upon A. Like unitary method, value of F and A are not given. Just हम लोग उसके लिए एक सिंबल कंसिडर किए हैं। तो प्रेशर ये हमारा हो गया फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया? एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिट एरिया। मीन्स क्या? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, तभी हम यूनिट एरिया ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कंसिडर किया? ऑन एरिया ए how much force is being exerted? F. Then on area 1, unit area, how much force is being exerted? F by A, like unitary method बच्चों। तो और अब
अब हम लोग देखते हैं कि ये यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही हम लोग कहेंगे प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे P, देन फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया फोर्स बाय एरिया। ये हमारा हो गया प्रेशर के लिए फॉर्मूला बच्चों। और डेफिनेशन क्या लिखिएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया of a surface is called pressure. Force exerted on unit area of a surface is called pressure. तो बच्चों ये हमारा डेफिनेशन हो गया और ये फॉर्मूला हो गया प्रेशर के लिए। तो सिंपल सी बात, प्रेशर किसे कहिएगा, सिर्फ फोर्स लगाने को हम लोग प्रेशर नहीं कहेंगे। हम लोग उस फोर्स का किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितना इफेक्ट हुआ उसे हम लोग प्रेशर कहेंगे। और देखिए तो उसी को हम लोग डेफिनेशन के रूप में क्या लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो लेट ऑन एरिया ए फोर्स एक्सर्टेड इज F, सो ऑन एरिया 1 यूनिट एरिया फोर्स एक्सर्टेड विल बी F by A, और इसे ही हम लोग क्या करते हैं प्रेशर। सो प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है चिल्ड्रन, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड एंड यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। इफ यू हैव नॉट नोटेड डाउन, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू because this topic you have to study in detail and nicely. So let's do it nicely and properly. ठीक है, चिल्ड्रन सो प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला था फोर्स बाय एरिया। ओके, तो हम लोग इसके जस्ट पहले मास एंड वेट में क्या पढ़ा था कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज सम मास, दैट ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ विथ अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाने में जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं वेट। तो मैं खड़ी हूँ फ्लोर पर, मेरा मास है 70 kg सपोज, तो मेरा वेट कितना हो गया 700 न्यूटन, और मैं 700 न्यूटन फोर्स से फ्लोर को नीचे की ओर पुश कर रही हूँ। ये हमारा क्या हो गया 700 न्यूटन मेरा वेट हो गया, और उतना ही फोर्स मेरे कारण अर्थ पर एक्सर्ट हो रहा है। तो अब हम लोग निकालते हैं चिल्ड्रन। सो अब निकालिए SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू क्या था आपका फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का यूनिट ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ एरिया। SI यूनिट ऑफ एरिया। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, वी नो, अगर आपको याद हो तो जरूर आप रिकॉल कर रहे होंगे। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया न्यूटन, और SI यूनिट ऑफ एरिया, एरिया क्या फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का SI यूनिट मीटर और ब्रेड्थ का भी SI यूनिट मीटर। तो एरिया का SI यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल स्मॉल p एंड सिंबल कैपिटल PA। तो
जहाँ PA लिखा हुआ है ये हो गया पास्कल SI यूनिट ऑफ प्रेशर, और वो किसके लिए है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को हम लोग कहते हैं पास्कल भी। ओके चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। Now factors on which pressure depends. First one, applied force, यानी कि अप्लाइड फोर्स पर ये प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। लेट्स सी दैट वन। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F व्हेन A इज कांस्टेंट। बच्चों तो ये इस सिंबल से आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, किस सेंस में हम लोग यहाँ इसे यूज करते हैं, ये वो है कि F अगर बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन क्या है कि एरिया सेम रहना है। सेम एरिया पर अगर हम फोर्स बढ़ाएं, अप्लाइड फोर्स बढ़ाएं, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि मैथ में आप लोगों ने यूनिटरी मेथड में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ थिंग्स इंक्रीजेज तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, उसी तरह से यहाँ भी क्या है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन भी आप कह सकते हो, लेकिन एक क्या है, ये एरिया हैज टू रिमेन कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, एक हैमर लिए, इसका ये एरिया है, ठीक है, और ये पॉइंटेड एरिया है, ये ब्रॉडर एरिया है। अब इसे हम दीवार में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वंस भी स्ट्रक इट सॉफ्टर, धीरे से उसको स्ट्रक करते हैं और फिर इसे ज़्यादा फोर्स लगा के स्ट्रक करते हैं। तो किस समय आप इसका इफेक्ट देखोगे ज़्यादा, इस फोर्स का इफेक्ट कब ज़्यादा देखोगे, जब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, जबकि ये पॉइंटेड एरिया सेम है, एरिया कांस्टेंट है। तो जब हम धीरे से इस पर फोर्स लगाए, फोर्स कम था तो प्रेशर भी कम है, ये अंदर दीवार में नहीं जाएगा। बट व्हेन वी हैमर इट हार्डर, ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो इस पर वो ज़्यादा फोर्स प्रेशर एक्सर्ट होगा और it will get inserted in the wall. That it means pressure is directly proportional to applied force. Okay children, so we will study the examples based on this one. Now next one, it means इसका मतलब क्या हो गया, when for the same value of area pressure increases with increase in applied force. ठीक है, अब दूसरा है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड कैसे करता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इस पर डिपेंड करेगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट, यहाँ और रहना क्या है, कांस्टेंट, व्हेन F इज कांस्टेंट। जब अप्लाइड फोर्स सेम रहे तो प्रेशर क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथ में आपने पढ़ा होगा जरूर इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन उसमें क्या आपने पढ़ा था, लाइक एक चैप्टर होगा वर्क एंड टाइम एंड वर्क। तो उसमें क्या था कि अगर नंबर ऑफ वर्कर हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क विल डिक्रीज। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज, टाइम टेकन विल डिक्रीज। देन दैट इज द सेम थिंग हियर। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा
तो एक्सर्टेड प्रेशर ज़्यादा होगा, इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन सेम वैल्यू, अब सपोज कि 10 न्यूटन फोर्स किसी नेल पर हम लगाते हैं और एक नेल पर नहीं, अलग अलग एरिया ऑफ कांटेक्ट वाले नेल पर हम सेम फोर्स लगाते हैं। इसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये हमारा एक नेल है जिसका ये ब्रॉडर एरिया है, ये दूसरा नेल है जिसका एक एंड ज़्यादा ही पॉइंटेड है, ठीक है, और दूसरा ये नेल है जिसका ये एंड पॉइंटेड इन थोड़ा सा ब्रॉडर है। एक जब बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, एक थोड़ा कम ब्रॉडर है, और बहुत ही कम एरिया है इस नेल का, ठीक है। अब इस तीनों पर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। एक बार हम लिए ब्रॉडर एरिया वाले इस नेल को और हैमर करते हैं इस पर, देखें कि क्या होता है। तो ये वी फील इट दैट वो अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा थोड़ा सा कम एरिया वाला दूसरा नेल लिए, इस पर हम उतना ही फोर्स लगाते हैं, तो हम देखते क्या है कि ये थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम पॉइंटेड ये नेल लेते हैं, ज़्यादा पतला नेल लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उतना ही फोर्स से ये दीवार के अंदर चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है कि एरिया जब कम है तो एक्सर्टेड प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। यही सेम बात तो है इस नाइफ में कि होता है ना कि ब्लंट नाइफ से किसी चीज़ को काटना थोड़ा मुश्किल होता है और शार्प एज नाइफ से काटना आसान होता है, क्योंकि शार्प एज के समय ये एरिया कम होगा, एक्सर्टेड प्रेशर ज़्यादा होगा एंड थिंग्स विल बी कट इजीली। ये शार्प एज नाइफ है, इससे हम आसानी से काट लेंगे क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, एक्सर्टेड प्रेशर ज़्यादा होगा एंड देन दैट थिंग विल बी कट इजीली। सो यहाँ हमारा ये हो गया। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन कि प्रेशर कब बढ़ेगा, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दोगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ इस दोनों फैक्ट का यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दैट वन। Children, go on noting down if you are watching the video properly and honestly, although you would have studied in class, even though अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नोट डाउन करो, अच्छे से कंसंट्रेट होके सुनो, that will be very helpful for you. So children, ये वाला this fact कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इसके लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। सेम आयरन, सेम नाइफ है, ये एज इसका सेम है एंड वंस वी अप्लाई लेस फोर्स ऑन इट, देन वी फाइंड दैट इससे कोई चीज़ नहीं कट रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो कट जाएगा। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड प्रेशर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसे हम लोग देख सकते हैं। लाइक कि सपोज एक वो मार्सी प्लेस है, ऑन दैट मार्सी प्लेस इफ़ वी हैव टू क्रॉस, एक बड़ा आदमी जिसका वजन ज़्यादा है वो उस पर चलना चाहे तो हो सकता है वो उसके अंदर डूब जाए, लेकिन अगर छोटा बच्चा उस पर चलना चाहे तो वो उसको चल के पार कर सकता है विदाउट उसमें सिंक किए हुए। तो छोटा बच्चा, लेस वेट, लेस अप्लाइड फोर्स, इसलिए वो उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हुआ। बड़ा आदमी के केस में ज़्यादा वेट, ज़्यादा प्रेशर और वो उसके अंदर सिंक कर सकता है। ओके चिल्ड्रन, तो दिस वन इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दूसरा देखिए है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एरिया। इस पर बहुत सारा फैक्ट हम लोग के चारों ओर भरा पड़ा है, उसे हम लोग अब देखते हैं। पहले देखिए, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज मेड ब्रॉडर। फाउंडेशन ऑफ buildings made broader. Why we need to explain this one? Because the weight of whole wall is exerted on the base, on the foundation. So by making it broader, क्या होता है, एरिया बढ़ा दिया गया ताकि प्रेशर उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग मेड ब्रॉडर टू एज वेट ऑफ होल wall acts on it. So area is increased to reduce pressure on the base. Okay बच्चों, तो go on noting down so that it can be helpful for you. Foundation of building is made broader as weight of whole wall act on it, means on the base. So area is increased, area of base is increased to reduce pressure on the base and reduce pressure on the base, and so that it can withstand the weight of whole wall. ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वन अब हम लोग देखते हैं फिर से इसी फैक्ट पर बेस्ड। सेकेंड वन, one end of thumbnail, thumb pin is broader while other end is pointed. ऐसा दिस एंड इज पॉइंटेड, ये ब्रॉडर है, सो दैट इधर से हम लोग थंब से उसे दबाते हैं इसे, तो ब्रॉडर एरिया पर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाए और दैट फोर्स गेट्स कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द पॉइंटेड एंड। तो वो ब्रॉडर क्या लिखेगा, ब्रॉडर एरिया या ब्रॉडर एंड ऑफ nail exerts less pressure on the thumb, protecting it from getting hurted while the pointed end exerts more pressure due to less area. Okay children, so these are many examples are related from daily life which are based on this fact. Now next example,
it is easier to cross the Marcy Place by lying down on and sliding on it. Sliding on it. तो क्या होगा? While we lie down, area of contact of our body increases. So exerted pressure on the place, Marcy Place, decreases, and we can cross the Marcy Place easily. But while if you want to walk on that, then area of our leg will be less. So exerted pressure on that place will be more, and we can sink inside that, and we cannot cross that place easily. So children, these are many things related to this fact that pressure is increased by decreasing area of contact, pressure is decreased by increasing area of contact, and pressure is increased by decreasing area of contact. Like sometimes you would have seen in circus that the wrestler lie down, and then what happens? A wooden plank is kept on his body, and even an elephant can move on that, can walk on that without harming the wrestler. So that happens because area of contact increases. wood plank के कारण area of contact बढ़ गया, pressure exerted reduce हो गया, and even an elephant can walk on that without harming the wrestler. So children, these are some facts based on force and pressure topic. So I thank you for watching the video, and I think you would be getting benefited from this video. There is no reward rather than that. उसके अलावा और कोई रिवॉर्ड तो है नहीं, बस इतना है सेटिस्फेक्शन कि बच्चे कैन लिसन and can see the video. That will make me happy if you will get benefited. So if there is any improvement needed, please write in the comment box. I can improve that area, although I think nothing can be perfect, but even then, if you need any improvement, write in the comment box. I will change that area. I will try to improve that. So thank you for watching. Like and subscribe it also. That will make me happy. Thank you.